बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप लोग आशीष पाते रहें, ब्लेसिंग पाते रहें, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें, आप आशीष को पाएं, ब्लेसिंग पाएं, आपका घराना आपका परिवार ब्लेस्ड रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आज हम आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28:1 से लेकर 14 तक। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इन वचनों को सुनकर ग्रहण कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ताकि आप लोग आशीष को पाएं। वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। यहोवा परमेश्वर ने आशीर्वाद पहले हमारे लिए रखे हुए हैं, ब्लेसिंग पहले हमारे लिए रखी हुई है कि तुम्हें ये आशीष मिलेगी, तुम्हें ये ब्लेसिंग मिलेगी, तुम्हें ये आशीष मिलेगी, तुम्हें ये ब्लेसिंग मिलेगी। पिता परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए आशीष रखी हुई हैं और कुछ आज्ञा भी रखी हुई हैं। हालेलुया। जिस तरह जीवन में कुछ रूल होते हैं, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना है। स्कूल में जाते हैं, अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो प्रभु में जब चलते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। अगर आप स्कूल में कहो मैं तो मेरी मर्जी करूँगा, स्कूल का टाइम सुबह 7 बजे का है और आप 9 बजे जा रहे हो, छुट्टी 1 बजे होती है और आप 11 बजे घर जा रहे हो, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा स्कूल से, क्योंकि आप उसकी स्कूल की आज्ञाओं को आप फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप किसी ऑफिस में काम के लिए जाते हो, समय आपका 9 बजे का है और आप पहुंचते हो 11 बजे, छुट्टी आपकी 5 बजे होती है, लेकिन आप चले आते हो 3 बजे घर पे, अपनी मन मर्जी से आते हो, अपने मन मर्जी से जाते हो, तो क्या होगा? इसका अंत क्या है? अंत यह है कि जो उसका बॉस होगा उस ऑफिस का, वो आपको निकाल देगा, बोलेगा चलो भाई तू यहां से जा। आप कहीं भी काम करते हो, कोई भी अगर स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप किसी नेता के साथ हो, अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, उसकी आज्ञा को फॉलो नहीं करोगे, तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर भी परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? मैं तुझे ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा। प्रभु में चलते हैं, हम प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं, उसके वचनों को तोड़ते हैं, उसका आशीर्वाद को तोड़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु चाहे तो हमें निकाल सकते हैं अपनी आशीषों से, हमें जीवन से भी निकाल सकते हैं, सांस वापस खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जिस तरह हिजकिय्याह को बोल दिया था, लेकिन हिजकिय्याह रोया। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि वो तो प्रभु दयालु हैं, वो तो परमेश्वर दयालु हैं, जो हमें बचा कर रखते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। सब कुछ करने वाला वो महान परमेश्वर है, ब्लेसिंग देने वाला महान परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के लोगों इस बात को समझे। वचन कहता है कि अगर आप मेरे आज्ञाओं पर चलोगे, मेरी बातों पर चलोगे, तो तुम ब्लेस्ड हो जाओगे। अगर हम किसी की सेवा करते हैं, किसी इंसान की सेवा करते हैं, उसके पास करोड़ों रुपए की धन संपत्ति है, आप उसकी सेवा कर रहे हो, हमें ये लगता है कि काश ये कुछ हिस्सा मुझे देकर जाएगा, इसकी मैं अच्छी सेवा करता हूँ, काश कुछ हिस्सा मुझे देकर जाए, कुछ हिस्सा मुझे देकर जाए। लेकिन
वो मर जाता है, उसको हिस्सा उसको नहीं मिलता जो उसकी सेवा अच्छे से कर रहा था, हिस्सा कोई और ही खा जाता है। अगर आप प्रभु की सेवा करते हो तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा हिस्सा शैतान खा जाता है। हम इंतजार में बैठे होते हैं कि ये होगा, अब होने वाला चमत्कार, अब होने वाला, अब होने वाला, अब होने वाला। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान हमारी आशीषों को खा जाता है। हालेलुया। वचन कहता है यदि अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। मतलब हमारे लिए आशीर्वाद रखे हुए हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग रखी हुई है, हमारे लिए आज्ञाएं रखी हुई हैं, हमारे लिए बड़ी आशीष रखी हुई है। हालेलुया। तो हम क्या करें? हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? हालेलुया। हमने क्या करना है? हमें प्रभु के लोगों, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूं, मैं तुम्हें आशीष करना चाहता हूं। क्या आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं? क्या आप आशीष होना चाहते हैं? करना कुछ नहीं, सिर्फ एक काम, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया। वचन कहता है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे। कोई भी पिता ये नहीं कहता, हम पढ़े अगर वचन पढ़े लिखा हुआ है कि बेटा रोटी मांगे तो उसकी माँ कहे, उसका पिता कहे ले बेटा पत्थर खा ले। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने बेटों को पत्थर खिलाए। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया। भेड़ बकरी भी लिखी है, पशु भी लिखे हैं, गाय लिखी है, सब आप धन्य हो जाओ कहते हैं। लेकिन जहां पर वचन कह रहा है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज और गाय, भेड़, बकरी, पशु, बच्चे, सब कुछ। हालेलुया। धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। ये परमेश्वर का वचन है कि धन्य हो तो अंदर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। प्रभु हमें ब्लेस करना चाहते हैं, हमें धनवान करना चाहते हैं। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। किसी भी काम पर अगर आप हाथ लगाएंगे मिट्टी सोना बन जाएगा, रुके काम तोड़ने लगेंगे, असफलताएं दूर की जाएंगी, आप सफल हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन कहता कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले और वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। हालेलुया। कुछ लोग छिपाते हैं जो हम प्रभु को मानते हैं, वो 100 सवाल करते हैं हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है कि जब तुझ पर दुश्मन चढ़ाई करेंगे और ये उनको पता लगेगा कि यहोवा हमारे संग है, यहोवा तेरे संग है, तो हार जाएंगे, वो दौड़ जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे दुश्मन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जाति को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही जाएगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज मैं तुझको सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिनी या बाएं मुड़कर पराये के पीछे ना चलें, तो उनकी सेवा ना करें, तो सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। हालेलुया। प्रभु
प्रभु का वचन जो जीवित है, जो दो धारी तलवार है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीष करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवनों में बहुत आइस से ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। इसे अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। ओ हालेलुया रबा साला खराबनमा। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। इन लोगों पर अनुग्रह करो मेरे पिता, जब इस प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, इनके बंधन तोड़ दिए जाए, इनकी निराशा खत्म कर दी जाए, इनके बंधन तोड़ दिए जाए और आजाद होने पाए, या आशीष को पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, ये आशीष का वचन इनके लिए मांगता हूँ मेरे पिता, ये सारी ब्लेसिंग इनके लिए मांगता हूँ मेरे पिता। ये आशीष को पा जाए मेरे पिता, बंधन तोड़ दिए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। इनकी दुहाई को, इनके प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, और आशीष तो हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। या आशीष तो हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या आशीष हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, और आशीष को पाई मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन।